मेरे ऐसे एज ए कैंसर सर्जन मैं अगर 20 साल पहले जाऊं तो मेरे को ज्यादातर ये कैंसर पेशेंट्स मिलते थे 50 साल या 60 साल में। लेकिन आज के दिन ये 20, 20, 30s में भी हमें कैंसर मिल रहे हैं, ओरल कैंसर्स। और सबसे दुख की बात यह है कि ये ओरल कैंसर्स ऐसी कैंसर्स हैं जो इजीली डिटेक्टेबल हैं, इजीली प्रिवेंटेबल हैं और इजीली क्योरेबल हैं। उसके बावजूद भी हमारे पेशेंट्स जो हैं, ज़्यादा मैक्सिमम पेशेंट्स स्टेज 4 पे आते हैं, जो कि क्योंकि इन्होंने बहुत बचपन में ही स्टार्ट कर दिया। जब ये बच्चे स्टार्ट करते हैं, हमारा जो ऑर्गन्स है इमैच्योर ऑर्गन्स हैं, तो इसमें जो हमारे जो जेनेटिक चेंजेस हैं, जो क्रोमोसोमल चेंजेस हैं जो तंबाकू के कारण होते हैं, वो जल्द होते हैं। जैसे हमारे लंग्स हैं, हमारे ओरल कैविटीज हैं, ये सारे जो चेंजेस हैं वो जल्दी होते हैं। और अर्ली जैसे 10 से 15 साल में ही अगर कोई बच्चा अगर 13 साल में अगर स्टार्ट करता है, बाय द टाइम ही इज 28 या 30 इयर्स ऑफ एज, उसको चांस है कि उसको कैंसर या किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। यानी बहुत अर्ली स्टेज में कैंसर हो सकता है बच्चों को जो इसका इस्तेमाल कर देते हैं, तंबाकू का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। डॉक्टर भल्ला, एक चीज मैं और कहूंगा जस्ट बिफोर डॉक्टर भल्ला, कि एक बहुत बड़ी बीमारी है जो हमारे भारत में है, इसको बोलते हैं सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस, जो डॉक्टर भल्ला ने भी उसका जिक्र किया था। ये सुपारी है, जो हमारे तंबाकू के में सुपारी जो मिलती है, उसके कई प्रकार की बीमारी हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस, जो केवल भारत ही देश में मिलता है, बाकी की कोई भी वेस्टर्न देशों में नहीं मिलता। ये क्या होता है, इससे क्या मुंह धीरे धीरे बंद होता चला जाता है और मुंह खुलता नहीं है, खाने में तकलीफ होती है। ये एक सबसे यूनिक बीमारी है जो हमारे सुपारी, ये जो पान मसाला भी वगैरह भी जो हम लोग जो एडवर्टाइज करते हैं, सरोगेट एडवर्टाइजमेंट जो बोलते हैं इसको, जो हमारे चल रहे हैं, इसके कारण भी हमें बड़ी बीमारियां हो रही हैं। धन्यवाद। डॉक्टर भल्ला, क्या ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो विदेशों में जो कंपनियां होती हैं वो उसको फिल्टर करती हैं, लेकिन भारत में जो कंपनियां तंबाकू बनाती हैं वो उसको फिल्टर नहीं करती और वो जहरीले होते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इस पे हमने करीब पिछले 10 वर्षों से बहुत लड़ाई लड़ी। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, जिसको आप यूरोप या अमेरिका मानते हैं, वहां पे कंपनीज के ऊपर प्रेशर डाला गया समाज ने कि 69 कंपाउंड्स जो कैंसरस हैं उनको निकालिए। उन्होंने उनको निकाल दिया और लेस हार्मफुल सिगरेट्स, वहां पे ज्यादा स्मोकलेस तंबाकू नहीं लेते हैं, सिगरेट ज्यादा पीते हैं, तो वो उन्होंने हटा दिए और कैंसर का रेट कम हो गया। मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल खत्म हो गया। एक बात और आपको क्लियर कर दूं दर्शकों के लिए, तंबाकू से कैंसर होता है, जो उसको नशा करता है वो निकोटीन होती है, निकोटीन से कैंसर नहीं होता है। तंबाकू के अंदर जो 69 कंपाउंड्स हैं उसमें 4800 कंपाउंड होते हैं, उसमें 69 कंपाउंड्स कैंसरस हैं। हमने लड़ाई लड़ी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने कहा कि आप 69 कंपाउंड्स को हटाइए। तंबाकू कंपनियां, सिगरेट कंपनियों को हमने कहा, उन्होंने कहा हम आपको कुछ इंसेंटिव दिलवाइए। हम सरकार के पास गए, सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारे मित्र और हमारे वकील मिस्टर विवेक तनखा ने हमारे लिए एक केस लड़ा और हमने हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में एक रिट लगाई कि हमारे को ये अधिकार है एक सिटीजन के तौर से कि तंबाकू के अंदर से उस जहर को निकाला जाए। जस्टिस A.K. पटनायक ने जजमेंट दिया कि वो करा जाए, तो सरकार कहती है कि हमारे पास लेबोरेटरी नहीं है पता लगाने के लिए कि वो 69 कंपाउंड्स कहां हैं। उनके पास सब चीजों के लिए खर्चा करने के लिए है, पर ये लेबोरेटरी उनको बनाने के लिए पैसा नहीं है। इस तरह से टाल दिया गया अंडर दी मल्टीनेशनल कंपनी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा।